Hello students, I hope you all are doing good. So today let's start with chapter number 5, that is food our basic need. ठीक है, आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं. So अगर आपको ये चैप्टर देख के ऐसी भूख जैसी लग रही है, so I would request you कि आप अपना लंच डिनर करके बैठो एंड तब इस चैप्टर को देखो, बिकॉज शायद हम आज जिस भी फूड आइटम्स की बात करने वाले हैं उनको देख के आपको भूख लग सकती है. So आप पहले से ही थोड़ा बहुत खा के बैठो. ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ. सो दैट इज पहले मैं थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगी. बेसिकली ये चैप्टर किसके बारे में, बेसिकली ये चैप्टर आपका फूड के बारे में है. ठीक है, फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम खाने को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, सो मिल्क, चीज, कर्ड, एग्स, नट्स, पीज, बीन्स, मीट एंड फिश आर सम फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन्स. ये जितने भी फूड के मैंने नाम लिए, भले वो दूध हो गया, भले वो चीज हो गया, भले वो कर्ड हो गया, भले कर्ड यानी दही होता है ना, भले अंडे हो गए या फिर नट्स होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होता है, या फिर पीज यानी कि मटर हो गए, बीन्स यानी कि राजमा वगैरह के बीन्स जो होते हैं, मीट हो गया या फिश हो गई, ये सारी ही चीजें बहुत ही ज्यादा रिच होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको प्रोटीन इंटेक करना है तो. ठीक है. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन. जो भी बच्चे, जैसे कि आप लोग क्या हो, ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, आप लोग बड़े होते जा रहे हो, सो आप लोग हो, या फिर जो यंग एडल्ट हैं, या तो जो आपके पेरेंट्स हैं, या जो आप देखते हो 20-30 ईयर्स के बीच में लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको मेनली जो होता है ये सब फूड जरूर खाने चाहिए. जो प्रोटीन बहुत जल्दी जरूरी है, जिससे कि उनकी बॉडी आराम से ग्रो कर पाए, बहुत ही स्ट्रांग हो और उनकी बॉडी भी हेल्दी रहे. ठीक है. अच्छा, अब प्रोटीन के बारे में बात कर ली, पर ये फैट्स क्या होता है, व्हाट इज फैट्स, फैट्स क्या होता है. सो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर फूड दैट गिव अस एनर्जी. फैट्स कौन से फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, तो इसलिए फैट्स को हम नाम देते हैं एनर्जी गिविंग फूड. अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ फैट्स, तो फैट्स का दूसरा नाम होता है एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. फूड फैट्स गिव आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा गला बहुत खराब है, बट स्टिल हम आगे चलते हैं. फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. जितनी एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि आपकी रोटी वगैरह में होती है, उससे कई ज्यादा एनर्जी किस में होती है, आपके फैट्स के अंदर होती है. फैट्स में मेनली क्या आता है, ऑयल आता है यानी तेल, बटर यानी कि मक्खन, घी आता है, कैश्यू नट्स यानी काजू. काजू आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, काजू खाओ, अखरोट खाओ, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है. ठीक है, ऑयल, बटर, घी एंड नट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फूड रिच इन फैट्स. वी मस्ट ईट इनफ फैट्स एज दे हेल्प कीप आवर बॉडी वार्म. और अच्छा, फैट से एक और फायदा क्या होता है कि एनर्जी तो देते ही हैं, साथ में इनसे हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही गर्म रहती है. अगर आप देखते होगे कि जो लोग बहुत ज्यादा फैट का इंटेक करते हैं उनको ठंड ज्यादा नहीं लगती, और वहीं पे जो लोग फैट्स कम खा रहे हैं, या वो घी वगैरह नहीं खाते, ऑयल वगैरह नहीं खाते, या नट्स वगैरह नहीं खाते, उस उनको ज्यादा ठंड लगती है, वो लोग पतले ज्यादा होते हैं, है ना. और उसके अलावा ये भी देखा होगा कि ठंड में आपको आपके पेरेंट्स जरूर बोलते हैं कि नट्स खाओ, बिकॉज उन सब चीज़ों से क्या होता है, आप गर्म रहते हो. आप देखते होगे कि ठंड में हम लोग पराठे वराठे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उस पर ऑयल, बटर, घी लगता है, जिससे कि हम गर्म रहते हैं. फैट्स ऑल्सो कीप आर हेयर एंड स्किन हेल्दी. अगर आपके हेयर अच्छे नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, या आपकी स्किन अच्छी नहीं है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं फैट कम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो. आर बॉडी डू नॉट नीड टू मच ऑफ फैट्स. अब ऐसे नहीं कि हर टाइम बस घी और नट्स ही खाते रहो, ये नहीं बोल रही मैं, बट कभी कभी छोटा छोटा अमाउंट अगर आप ले रहे हो ना, हर दिन अगर आप छोटा अमाउंट ले रहे हो फैट का, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स खा लेंगे तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और हमें अनहेल्दी कर देगा. तो ज़्यादा नहीं खाना, बट इतना खाना है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे. ठीक है. अच्छा, पैकेज फूड सच एज चिप जनरली कंटेन मोर फैट्स एंड सॉल्ट देन व्हाट वी रिक्वायर इन अ डे. इसलिए बोलते हैं कि जो पैकेज फूड्स होते हैं, मेनली जो चिप्स बिस्किट आप खाते हो, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फैट, ज़्यादा सॉल्ट होता है. जब आप पैकेज फूड खाते हो तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एंड फैट आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमें कभी कभी उन्हें खाना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं विटामिन के बारे में. सो विटामिन क्या होते हैं, सम फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. अच्छा, कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जिनको खाने से क्या होता है कि कोई भी बीमारी नहीं होती. ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि बेटा दूध रोज पीना है. जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको बोलते होंगे कि अंडा रोज खाना चाहिए. ठीक है, तो या हरी सब्जियां खानी चाहिए. तो वो क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये फूड से आपको कभी भी कोई भी डिजीज नहीं होती है. विटामिन आर फूड दैट प्रोटेक्ट अस. विटामिन कौन से फूड होते हैं जो हमें
हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। सो विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड का भी नाम देते हैं। ये ध्यान रखना है कि विटामिन्स को एक और नाम देते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जैसे फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड का नाम देते हैं, विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड का नाम देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन्स, तो आप बता सकते हो कि इट इज प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। अब विटामिन कोई एक तरीके का नहीं होता। आप गूगल पे जाके सर्च करना विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन, आप देखोगे A B C D। अब यहाँ पे तो आपको सिर्फ 5 नेम्स दिए ABCDK, बट आप गूगल पे जाके देखना ABCDEF, मतलब हर अल्फाबेट के विटामिन आपको मिलेंगे। कैरेट्स, पंपकिन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच। अच्छा, अब ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि विटामिन ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है। तो इसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है। जो कैरेट्स, पंपकिन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो कैरेट्स, पंपकिन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अंदर क्या आता है, विटामिन ए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, यानी पनीर हो गया या फिर आपका जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पपाया हो गया, मेलन हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब किस में आते हैं, विटामिन डी में आते हैं। ये मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग भी इसको हाईलाइट कर लेना या लिख लेना। लेमन एंड ऑरेंजेस विटामिन सी में आते हैं। आपको बोलते हैं ना कि कोई आप नींबू खा रहे हो ना कभी, सो लाइक इट दिस हैपेंस इन मी कि मैं कभी नींबू खा रही हूँ, so मेरा भाई मुझे बोलता है कि तुझे विटामिन सी की कमी हो गई है जो तू नींबू इतना खा रही है। सो दैट इज हाउ कि ऐसे हम याद भी रख लेते हैं, and हमारा क्या होता है कि एक फन भी हो जाता है। सो ऐसे आप भी याद रख सकते हैं। ऑरेंजेस वगैरह भी खाने चाहिए, जैसे कि अभी मेरे को सर्दी खांसी थी, सो माई मदर यूज टू टोल मी कि तू रोज एक संतरा खा, बिकॉज विटामिन सी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है जब आप बीमार होते हो। सो वी शुड ऑलवेज हैव विटामिन। एग योक, मिल्क एंड फिश। ये जो एग योक होता है, एग का योक यानी कि जो येलो वाला पार्ट होता है, या जो मिल्क होता है, फिश होता है, इसके अंदर होता है विटामिन डी। और विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। ये पूछ सकते हैं कि फ्रॉम आई एम सो सॉरी, वी गेट सनलाइट फ्रॉम विच विटामिन, तो आप बता सकते हो कि वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट इज द फूड वी ईट। जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइट। ठीक है। जो भी खाना, भले वो हेल्दी है भले वो अनहेल्दी, वो होता है डाइट। अ डाइट दैट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे तरह के क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे तरह का, लाइक पानी भी है, डाइटरी फाइबर भी है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो या फिर लिख के रख लो या फिर हाईलाइट कर लो कि अ डाइट दैट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इनफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ठीक है। सो ये जो होता है ये होती है बैलेंस डाइट। वी ऑल नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, तो आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है। वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बैलेंस। अच्छा, पानी में क्या आता है, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी मस्ट ईट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना पानी पीते हो। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 8 to 10 ग्लास तो नहीं पीती हूँ, मतलब 5 to 6 ग्लास ही पीती हूँ। तो पर हमें जनरली 8 to 10 ग्लास पीना चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम खाने के बिना रह सकते, पर अगर आपको कोई बोले कि आप पानी के बिना 10 दिन रह लो, तो आप नहीं रह सकते हो। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी फूड में से वो एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को प्रोवाइड करता है। वो जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में से वो निकालता है। स्वेट के फॉर्म में आपको पसीना आता है, आप खेलने जाते हो आपको पसीना आता है, तो वेस्ट आपकी बॉडी से निकलता है। इन समर मंथ्स एंड इन टाइम्स व्हेन वी स्वेट अ लॉट, जब गर्मी होती है, जब हमें बहुत पसीना आता है, तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं ना, ऐसा देखा होगा आपने। फॉर फूड सच एज वाटरमेलन, कुकुम्बर। अब ये आपको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि फूड जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ठीक है, आपका कुकुम्बर यानी आपका खीरा हो गया, लेट्यूस हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इन सब में पानी होता है। तो आपको ऐसे फूड ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए, डायरेक्ट स्पेशली जब गर्मियों का माहौल, गर्मी होती है उस टाइम पे। ठीक है। आगे आते हैं डाइटरी फाइबर और रफेज। अब इसके अंदर क्या आता है, डाइटरी फाइबर या रफेज क्या होता है, एक ऐसा फूड का पार्ट जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपकी बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं होती है। अब ऐसा नहीं कि हम जो जो भी खा रहे हैं वो सब डाइजेस्ट होता जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ ऐसी तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इट ऐड बल्क टू द वेस्ट, और इससे क्या होता है आपकी वेस्ट में एक बल्क की तरह वो ऐड हो जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोर रहता है।
ऑल्दो रफेज डज नॉट प्रोवाइड, अब ये जो चीज़ें होती है ये कोई आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है, आपको सिर्फ ये वेस्ट निकालने के लिए होती हैं। वी शुड देयरफॉर ईट फूड दैट कंटेन्स, और हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि ये वेस्ट हमारी बॉडी में से निकल जाए, उसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स जो होते हैं जैसे कि सीरियल्स या फिर पल्सेस यानी कि दालें जो होती हैं आपकी, एंड फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है। इसलिए आपको, जैसे आप देखते होगे ना कि मैं आपको एक मेरा पर्सनल किस्सा सुनाती हूँ। सो मैं जो हूँ, मैं ऑरेंजेस ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं उसका जूस निकाल के पीती हूँ। सो माई मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी फॉर दिस थिंग कि तू उसका जूस निकाल के खाती है जिससे कि उसका फाइबर चला जाता है, फाइबर जो होता है जूस में निकल जाता है। सो वो मुझे हमेशा उस चीज़ के लिए डांटती हैं। सो फ्रूट्स के अंदर जो होता है वो फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर जैसे यहाँ लिखा है, पर अगर आप उसका जूस बना के पीते हो तो उसका फाइबर निकल जाता है जब आप उसको छान के जूस में कन्वर्ट करते हो। सो इसलिए आपको उनको डायरेक्ट ही कंज्यूम करना चाहिए, मेनली यहाँ पे फ्रूट्स की बात करूँ तो। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि आपके स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब चीज़ें किसमें आती है, ग्रीन लीफी में आती हैं। ग्रेन जैसे पल्सेस, सीरियल्स एंड फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। ठीक है, कुक्ड फूड एंड रॉ फूड। अच्छा, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं एक में ही बहुत कुछ बता दूँ, नहीं तो फिर आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इतना बड़ा वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे। सो सेकंड पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड बाकी चैप्टर्स भी अगर आपके मिस हो गए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका साइंस का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे एंड मेरे साथ ही चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।